औरंगाबाद ईस्ट असम्बली हल्का 2011 की मरदम शुमारी के सेंसेक्स के मुताबिक इस असम्बली हल्के में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 1,15,573 हो सकती है, 1,20,000 हो। 2024 में यह आंकड़ा 1,28,000 तक पहुंच सकता है। 2019 में इलेक्शन के मुताबिक इस असम्बली हल्के में 3,19,209 जुमला वोटर्स हैं, जो कि 2024 में हो सकता है कि इसकी तादाद 3,35,000 के आसपास हो सकती है। इस असम्बली हल्के में 2019 के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 1,61,558 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,51,640 है, मगर 2024 असम्बली इंतखाबात में इसके नंबर बढ़ने की गुंजाइश है। इस असम्बली हल्के में 2019 इलेक्शन के मुताबिक 292 बूथ हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि औरंगाबाद में जितने भी असम्बली हल्के हैं, इन तमाम असम्बली हल्कों को एक तरफ करके सभी मजलिस कारकुनान व लीडरान का रुख औरंगाबाद ईस्ट असम्बली की तरफ है। तो ऐसी क्या बात है इस असम्बली में कि पिछली मर्तबा मजलिस ने अपनी जीती हुई असम्बली यानी औरंगाबाद सेंट्रल असम्बली में वो हलचल नज़र नहीं आ रही है जो औरंगाबाद ईस्ट असम्बली में नज़र आ रही है। तो क्या यहाँ से उम्मीदवारी का दावा किया जा सकता है और क्या उम्मीदवारों की जगह तब्दील होने वाली है? आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। औरंगाबाद शहर में तहफ़्फ़ुज़ वक्त को लेकर 9 सितंबर को औरंगाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने भी शिरकत की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने महाराष्ट्र असम्बली के लिए मजलिस के 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील का नाम सर फहरिस्त है और इनका नाम शामिल है। मगर वो औरंगाबाद से कौन सी असम्बली हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे इस बारे में नहीं बताया गया है। मगर क्यों असम्बली का ऐलान नहीं किया गया, ये भी दिलचस्पी बढ़ाने वाला मामला है। साथ ही सियासत में सिर्फ इशारे दिए जाते हैं, अगर लोग समझ सकें तो समझ सकते हैं, और ख़यास आराइयाँ भी होती रहती हैं। आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। खैर, असदुद्दीन अवैसी ने दूसरे 4 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया है, मगर इनकी असम्बली हल्कों के नाम के साथ, जिसमें ख़ासकर मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव सेंट्रल से हैं, मजलिस के उम्मीदवार होंगे। इसके बाद फारूक साहब जो ऑलरेडी एमएलए हैं धुलिया से, वो भी होंगे। शोलापुर से भी शायद उनका नाम फारूक ही है, इनका नाम भी है। और मुंबई से रईस लश्करिया हो सकता है बैकुल्ला से हों, क्योंकि इनके नाम के साथ भी असम्बली हल्के का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। ये सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन अवैसी ने कहा है, मगर औरंगाबाद के लोग इस बात को जानना चाहते हैं। इसमें दिलचस्पी है कि इम्तियाज़ जलील कहां से इलेक्शन लड़ेंगे। औरंगाबाद शहर में 2 असम्बली हल्के हैं जहां से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिसमें एक औरंगाबाद सेंट्रल है और दूसरा औरंगाबाद ईस्ट। औरंगाबाद सेंट्रल से वो 2014 में एमएलए रह चुके हैं। इन्होंने यहाँ से 2014 में बतौर मजलिस उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज करवाई है, वो भी लगभग 20,000 के मार्जिन से, और ये जीत इन्होंने 19,982 की मार्जिन से जीती है। इम्तियाज़ जलील ने शिवसेना के प्रदीप जायसवाल को उस वक्त हराया था। इसके बाद वो लोकसभा लड़े और जीत गए। इसके बाद औरंगाबाद सेंट्रल असम्बली से मजलिस से अपना दूसरा उम्मीदवार, क्योंकि इम्तियाज़ जलील खासदार थे, दिया गया नासिर सिद्दीकी को इस असम्बली से शिकस्त हुई। वहीं दूसरी जानिब औरंगाबाद ईस्ट असम्बली से भी डॉक्टर गफ्फार कादरी को महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात 2014 और 2019 में दोनों मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और औरंगाबाद ईस्ट असम्बली से दोनों मरतबा बीजेपी के अतुल सावे ने एमआईएम को शिकस्त दी है। अब तीसरी मरतबा यहाँ मजलिस अपना मुकाबला अतुल सावे के साथ करने जा रही है, यानी मजलिस अपना मुकाबला बीजेपी से करने जा रही है। लेकिन अभी तक इस असम्बली से मजलिस की जानिब से किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया, ना ही औरंगाबाद सेंट्रल असम्बली से किया गया है। सिर्फ मजलिस से अभी इम्तियाज़ जलील के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत से इशारे हैं जिससे ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ जलील इस मरतबा औरंगाबाद ईस्ट असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि पिछली मरतबा असम्बली इलेक्शन में
औरंग आबाद सेंट्रल से उम्मीदवार थे और एमएलए भी थे। इस मर्तबा लोकसभा इलेक्शन में मजलिस को दोनों असेंबली हलकों में यानी सेंट्रल और ईस्ट असेंबली हलकों में एमआईएम को बरतरी हासिल की, मगर इसमें ईस्ट खास तौर से अहमियत का हामिल रहा है। मगर सियासी हालात पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि मजलिस के लिए औरंगाबाद सेंट्रल के मुकाबले ईस्ट असेंबली को जीतना कुछ हद तक आसान है। इस मर्तबा ईस्ट असेंबली हलके से मजलिस का उम्मीदवार कौन मुंतखब हो सकता है, कौन यहां से जीत सकता है। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली से मजलिस का जीतना थोड़ा मुश्किल है। यहां मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होना मुश्किल तो है, इसके एवज औरंगाबाद ईस्ट में एमआईएम के जीतने के ज़्यादा इम्कानात हैं। इसलिए भी हो सकता है कि मजलिस के ज़ाहिर उम्मीदवार औरंगाबाद ईस्ट को तरजीह देंगे या मजलिस के जो भी उम्मीदवार हैं वो औरंगाबाद ईस्ट असेंबली को तरजीह देंगे। मजलिस को पिछले 2 मरतबा से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से भी मुमकिन है कि इम्तियाज़ जलील यहाँ से उम्मीदवार हों और ईस्ट के उम्मीदवार को अपनी जगह बदल कर लड़ने के बारे में मजलिस सोच सकती है। बाकी जो भी है वो मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी फैसला करने वाले हैं और वही इस पर अपना हुक्म सादिर करेंगे। अब वो क्या करते हैं, किसको कहां से यानी कौन सी असेंबली से लड़ने का कहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा और इनका फैसला तो आखिरी फैसला होगा। लेकिन औरंगाबाद की अवाम में इस बार ज़ोरदार बहस व मुबाहिसा जारी है और वो इस बात पर शुरू है कि इम्तियाज़ जलील मजलिस की जानिब से औरंगाबाद ईस्ट असेंबली हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अवाम ने ये देखा है कि वहाँ पर उनकी हलचल बढ़ गई है। अब देखना यह है कि दूसरा उम्मीदवार कौन होगा और सेंट्रल से किसको मजलिस अपना उम्मीदवार बनाएगी। अगर इम्तियाज़ जलील सेंट्रल से उम्मीदवार ना हो तो 2008 में पहली मरतबा औरंगाबाद ईस्ट असेंबली हलका बनाया गया। ये पहले फुलंबरी तक था, इसलिए आज हम 2009 इलेक्शन से इसकी शुरुआत करते हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने औरंगाबाद ईस्ट असेंबली हलके को 109 नंबर दिया है। ये इसकी नंबर्स में पहचान है। ये महाराष्ट्र रियासती कानून साज असेंबली के 288 हलकों में से एक है। ये हलका औरंगाबाद ज़िले में आता है। लोकसभा और विधानसभा हलका बंदियों के हुक्मनामा 2008 के इंतखाबी हलके बंदी के मुताबिक औरंगाबाद ईस्ट असेंबली हलका बना दिया गया था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, इसी हिसाब से हर 20 साल बाद किसी भी शहर की असेंबली हलकों में कमी या ज़्यादती की जाती है। औरंगाबाद ईस्ट असेंबली हलका औरंगाबाद लोकसभा हलके के तहत आता है। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल-कसेरी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह आप हमारा साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो के बारे में बताइए कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा।